अच्छी पोस्टों पे इंडिया की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन जो भी है ना वो अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, छुपाते नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना, अगर आप कोई भी चीज़ ले लें, मतलब आपको एक रेसिपी आती है, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ वाला दोस्त, मेरा जानने वाला, मेरा भाई भी जाने उसको, कभी भी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी गलती है। इंडियन जो है ये इंडियन जो है, कोई भी उनके पास नई चीज़ आती है, सबसे पहले वो उसको वीडियो बनाते हैं। मतलब उनका एक ट्रेंड चल गया ना कि उन्होंने वीडियो से अर्निंग करनी है। आप इंडिया में देख ले, महिंद्रा, पूरा इंडिया चलाते ही महिंद्रा, कोई होंडा नहीं चलती, कुछ भी जैसे सुजुकी है कुछ भी नहीं चलती। वहाँ पे चलता है उनकी अपनी लोकल गाड़ी चलती है, उनकी लोकल बाइक चलती है, उनका लोकल मोबाइल चलता है। करनी होगी अपनी लोग कहाँ करेंगे यार, ये सिर्फ सोचने से है। मैं अगर आपके पास बातें कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ तक कोशिश हो सके पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। लाइक हम डॉलर्स कमा के पाकिस्तान में लेके आते हैं। और उस टाइम ठीक है, पाकिस्तान के आर्मी के भी वैसे भी वॉर्स वगैरह में, अफ़गानिस्तान की वॉर्स वगैरह में आर्मी हमारी फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने इनको बड़ी बुरी डिफीट दी थी। और ये जो कह रहे थे कि हम सुबह का नाश्ता आके लाहौर में करेंगे, सर नाश्ता कैसा था फिर लाहौर का, ये भी ज़रा बताएं। किया नाश्ता आके लाहौर में? यार ये सिर्फ इनकी सिर्फ बातें हैं, ठीक है, करने जोगे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ घर बैठ के बातें बड़ी बड़ी मारने वाली कौम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब जी। तो नाज़रीन सामीन कराम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आई है इंडिया की तरफ से। एक ट्रेलर लॉन्च किया गया है। उन्होंने बोला है कि 1965, 71 और जितनी भी जंगी हुई हैं वो इंडिया जीता था। उसने एक ट्रेलर लॉन्च किया है, उनको एक एट्रीब्यूट एक पेश किया है, एक सराहा गया है उनकी तरफ से इंडिया की अफवाज को। तो पाकिस्तान की तरफ से देखा जाता है कि 65 और 71 की जंग पाकिस्तान जीता था। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इस ट्रेलर का मकसद क्या है इंडिया की तरफ से, और उनको क्या पैगाम देती हैं कि कौन जीता था, क्या हिस्ट्री है। आइए मेरे साथ रहिएगा, पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वलीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हारून अहमद। अच्छा वलीद भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया की तरफ से एक ट्रेलर सामने आया है। उन्होंने इस ट्रेलर में बताया है कि 1965 और 71 की जंग इंडिया जीता था पाकिस्तान से। उन्होंने ट्रेलर में एट्रीब्यूट पेश किया अपनी आर्मी को। आप एज अ पाकिस्तानी क्या देखते हैं कि पहले वीडियो देख लें फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? द थर्ड इंजन। ये इन्होंने ट्रेलर के अंदर लाइक वार के बारे में सारा बताया हुआ है ना, ट्रेलर के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं थी। दो पीसेज में मतलब हमने कन्वर्ट किया, लिखा। हाँ, बरे सगीर को दो, पाकिस्तान एक्चुअली में दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। हमारा मशरिक़ पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। बहुत सारी वजूहात इसमें यार पेश आई थी। लाइक हम तो तब जिंदा नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, दुनिया में आए भी नहीं थे। हमारे जो बड़ों ने बातें बताई हुई हैं कि कुछ वजूहात थी, इंडिया ने भी कुछ अपना किरदार अदा किया था, पाकिस्तानियों ने भी कम नहीं की थी, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के कुछ खिलाफ था, क्योंकि बांग्लादेशी के वो उनका जो लीडर था वो इलेक्शन जीता था और वज़ीर बनना चाह रहा था, पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते नहीं थे कि उनकी जगह कोई ले, तो इसलिए वो लैदा हुए थे। और इसमें क्या ऐसा था, एक्चुअली जंग जीता कौन था? इंडिया तो कहता है हम जीते। सर जंग तो ना हम जीते ना इंडिया जीता था, जंग तो डरा गई थी। जैसे वो कहते हैं कारगिल की जंग हो, सियाचिन तो आज भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ इलाके हमने उनसे लिए थे, उन्होंने हमसे भी लिए थे। हम कभी भी अगर इक्वालिटी बेस बात करें तो इंडिया भी ठीक है, उन्होंने भी पाकिस्तान पे अच्छा अटैक किया था, पाकिस्तान ने भी उनके कुछ इलाके लिए थे। फिर इंदिरा गांधी गई थी यूएनओ में, उन्होंने जाके बोला था यार जंग रुकवाओ, क्योंकि मुसलमान तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, लाइक जैसे वो कहते हैं, हमें अपने ईमान को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। हम नहीं सोचते कि यार ठीक है कितनी कुर्बानियाँ जाएंगी। मसला तो उनको है ना जो मुसलमान नहीं है। इंडिया को हमसे मसला होना चाहिए। इंडिया के आप देख लें, गूगल सर्च कर लें, जितने भी आर्टिकल्स हैं 1971 के सारे ही इंडिया से लिखे हुए, इंडिया जंग जीता है। वो कहाँ लिखा हुआ है? किसी को सबूत दो आप जंग जीते हो। हम आपको सबूत देते हैं, आज भी सियाचिन हमारे पास है, जितने भी उधर एरिया सारे हमारे पास हैं। कश्मीर भी हम ले सकते हैं, पर ठीक है अगर कश्मीर वाले आपके पास ठीक है तो हमारे आपके पास खुश हैं तो ठीक है, जो हमारे पास खुश हैं वो हम भी सही रख के बैठ जाते हैं। पर ये चीज़ें गलत है, वन साइडेड कभी भी नहीं होना चाहिए। देखें, हम अगर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं ना, इंडिया हमेशा कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, हम हर मुल्क के साथ सेम रहते हैं, सेम चलते हैं। तो ये भी माने ना, अब 1970 वाली जंग कौन जीता है? ये तो सिर्फ एक अहमकाना बात है एक इंडियंस के लिए। जैसे उनकी एजुकेशन, लाइक उनको ऐसा तो नहीं सिखाना चाहिए
जो वो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि चाय कैसी थी जो अभिनंदन को पिलाई गई थी, और दूसरी बात ये कि यार ये सब सिर्फ इनकी बातें हैं, ठीक है। हमारा एक फ़ौजी इनके 10 फ़ौजियों के बराबर है, और अगर ये इतने ही पावरफुल थे और इन्होंने इतना ही कोई बड़ा मार्का मारा था तो ये पहले क्यों नहीं बोले, अब आके क्यों बोल रहे हैं। और उस टाइम ठीक है पाकिस्तान के आर्मी के भी वैसे भी वॉर्स वगैरह में, अफ़गानिस्तान की वॉर्स वगैरह में आर्मी हमारी फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने इनको बड़ी बुरी डिफीट दी थी। और ये जो कह रहे थे कि हम सुबह का नाश्ता आके लाहौर में करेंगे, सर नाश्ता कैसा था फिर लाहौर का, ये भी ज़रा बताएं। यह नाश्ता आके लाहौर में, यार ये सिर्फ इनकी सिर्फ बातें हैं, ठीक है, करने जोगे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ घर बैठ के बातें बड़ी बड़ी मारने वाली कौम है, होता इनसे कुछ भी नहीं है। हमारे फ़ौजी, मैं जैसे पहले बात की है कि हमारा एक फ़ौजी इनके 10 फ़ौजियों के बराबर। पाकिस्तान जीता था, वैसे सबको पता है कि पाकिस्तान जीता था, ये तो सब जानते हैं ना, दुनिया जानती है। दुनिया में एक तफसील है इसकी, बहुत लंबी तफसील है, जिसमें हर बंदा ही जानता है कि पाकिस्तान जीता था। और पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत मजबूत ताकत है। इंडिया वाले तो फारग हैं सब। अच्छा, तो इनका तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। ये लॉन्च करने का क्या मकसद हो सकता है? बस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए ना, अब दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक अच्छे हो गए इनकी वजह से। इस वजह से पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान का एक बंदा हो, इंडिया के 100 भी आ जाए तो पाकिस्तानी भारी होते हैं। पाकिस्तानी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी मुद्दा क्यों उठा रहा है? इससे पहले कभी नहीं उठाया गया? क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? यार इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ये मानना पड़ेगा। आप देखें हमारे यहाँ पे तो 8 बजे मार्केटें बंद होने लगी हैं, बिजनेस डाउन हो रहे हैं। कुछ रीजंस होते हैं, हमारे पास उस तरह के वसाइल नहीं पैदा हो पा रहे। ठीक है, आज से 5-10 साल बाद आप देखना पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। इंडिया इस तरह के मुद्दे क्यों उठाना चाह रहा है? क्योंकि वो एक तरह से पावर बनता जा रहा है। वो बोल भी सकता है, हम अभी तो जंग लड़ने की कंडीशन में नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है हम किसी मुल्क का मुकाबला कर सकें, इसलिए हम चुप करके साइड पे दब के बैठे हुए हैं। इंडिया हमें धमकियाँ भी दे सकता है, वो ऐसे आर्टिकल्स भी लिख सकता है, ऐसी फिल्में भी बना सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अमेरिका उनके साथ है, रशिया उनके साथ है, चाइना भी बहुत सारा उनके साथ है। सिर्फ कुछ न्यूज़ ही आती हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ अपने आप के मसाइल ठीक कर लेंगे ना। सुने, अगर किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, उसको ना इकोनॉमी को तबाह कर दो। उन्होंने हमारे ऊपर कोई जंग नहीं आ रही है, कोई वॉर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमारी अंदर से इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। वजह क्या है हमारे इस मुल्क के जब हालात हुए अपने, क्या वजह नज़र आती है आपको? सर हमारे हुक्मरान है वजह, आपको नहीं पता कौन हुक्मरान है? हमारे हुक्मरान जब यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं, वाशिंगटन में जाते हैं, वहाँ पे बिक के आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, आगे चेंज हो जाते हैं, रातों रात इलेक्शन चेंज हो जाता है, रातों रात वज़ीर आज़म उतर जाता है। कौन करवा रहा है? कोई ना कोई तो ऐसे एक लीडर बैठा हुआ है जो करवा रही है। ये सारे भी जो भी फैसले पाकिस्तान में तो हो नहीं रहे हैं, सारे बाहर से हो रहे में भी इसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है। इंडिया की इस तरक्की की क्या वजह देखते हैं, और वो अगर पाकिस्तान भी तरक्की करना चाहता है तो कौन सी चीज़ें हमें सुधारनी होंगी? सर मेनली इंडिया की तरक्की करने की उनकी जो फॉरेन अफेयर्स में उनके जो तल्लुकात है ना, उनके जो रिलेशन है दूसरे मुल्कों के साथ, मेन रीज़न वो है। जो यूनाइटेड स्टेट है वो पहले करता था चाइना को सपोर्ट, चाइना पूरे एशिया पे कब्जा करके बैठा हुआ था। जब चाइना ने बोला कि हम अपनी करेंसी चलाएंगे, हम अपने आप को सुपर पावर बनाएंगे, हम यूएसए को बीट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ने अपना सारे इन्वेस्टर्स को चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। इंडिया के पास ऑलरेडी अवाम बहुत ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर बहुत है, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर भी बहुत सस्ती है, लेबर उनको सस्ती मिल जाती है। एप्पल इंडिया में बन रहा है, हर चीज़ इंडिया में बन रही है। तो इंडिया ने तो 1 साल पहले ये कहा था कि आने वाले हमारे बच्चे जो भी चीज़ों से खेलेंगे या यूज़ करेंगे उन पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, जैसे पहले मेड इन चाइना लिखा होता था। तो मेनली इंडिया के स्ट्रॉन्ग होने की वजह और यूनाइटेड स्टेट का उनको सपोर्ट करना है। और यूनाइटेड स्टेट जब उनको सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी एक तरह से एक सुपर पावर बनने को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, क्यों सपोर्ट करेगा? कितने पढ़े लिखे हैं हम कितने पढ़े लिखे हैं? हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? वो सबसे पहले देखते हैं यार हम कितने मुबल वतनी हैं। हम तो कुछ भी मुबल वतनी नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी खा के ज़मीन पे फेंक देते हैं। आप अगर आप देखेंगे ज़मीन पे इतनी गंदगी के, हम किसी रूढ़ी के ऊपर, किसी कचरे के ऊपर खड़े हुए हैं। जब हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हमारी आवाम खुद को ठीक नहीं करेगी, अपनी एजुकेशन को हम रिसर्च बेस नहीं करेंगे, हम अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम अपने वोट में पावर नहीं लाएंगे, हमारे लीडर एक जानदार लीडर नहीं होंगे, तो वो क्या पागल है कोई इन्वेस्ट करे आगे? टोटा भी चला गया यार परसों, उसने 30 तारीख अपना प्लान उठा के जा रहा है। वो सुजुकी भी चला जाएगा, हुंडई भी चला जाएगा, जितने भी ब्रांड चले जाएंगे, एंड पे क्या बचेगा? जब तक हम अपनी लोकल प्रोडक्शन को, जो हमारे डीलर बड़े बैठे हुए हैं, अपनी लोकल प्रोडक्शन को खुद प्रमोट नहीं करते, उनकी रीसेल वैल्यू ये खुद ही गिराते हैं। जिस दिन होंडा की रीसेल वैल्यू उन्होंने गिराई, टोयोटा की गिराई, अपने किसी लोकल ब्रांड की रीसेल वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये सारे ब्रांड मजबूर हो जाएंगे गाड़ी सस्ती करने में। आप इंडिया में देख लें, महिंद्रा, पूरा इंडिया चलाते ही महिंद्रा, कोई होंडा नहीं चलती,
कुछ भी जैसे सुजुकी है कुछ भी नहीं चलती, वहाँ पे चलता है उनकी अपनी लोकल गाड़ी चलती है, उनकी लोकल बाइक चलती है, उनका लोकल मोबाइल चलता है। करनी होगी अपनी लोग कहाँ करेंगे यार, ये सिर्फ सोचने से है। मैं अगर आपके पास बातें कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ तक कोशिश हो सके पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। लाइक हम डॉलर्स कमा के पाकिस्तान में लेके आते हैं, फ़ायदा हो रहा है, पर इसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है, हम अपने मुल्क का थोड़ा बहुत तो भला कर रहे हैं। जो पॉलिटिशियन मुल्क में बैठे हुए हैं, जो अवाम को लूट के खा गए हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा यार इन्होंने। जब से मैं जवान हुआ हूँ तब से मैंने कोई अपने मुल्क में खुशहाली नहीं देखी। कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन कहाँ यूज़ होती है? पाकिस्तान में होती है। सिर्फ ये सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खुदारा इनसे जान छूटे, कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा बंदा आए, वही आगे मुल्क को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान भी एक तरह की कठपुतली बना हुआ है, वही मजबूर है बेचारा, वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक जो हमारी डोरे हिलाने वाले बंदे ठीक हो जाए। इसके पीछे की रीज़न ये है कि इनके अब यूएसए के साथ रिलेशन हो रहे हैं ख़राब। पिछले दिनों यूएसए ने मेरे ख्याल $350 मिलियन के F-16 के इक्विपमेंट्स दिए हैं और उसको अपग्रेड करवाया है, जिसकी वजह से जो इनका एम्बेसडर है वो बाकायदा यूएसए जाके उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हेल्प ना दो, एड ना दो, कि ये हमारे अगेंस्ट इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। एक तो ये रीज़न है इनकी इस चीज़ से जल रही है, और दूसरी रीज़न ये है कि अब पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल हो रहा है, जो एज़ यू नो कि हम अफ़गानिस्तान वाले मैटर से निकल आया, तो अब ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो, कि अफ़गानिस्तान को वहाँ पे उनकी जो TTP और ये उनको फंडिंग करके रहा, जो यहाँ टेररिज्म करवा रही थी, वो अब इनसे हो नहीं रहा। तो अब इन्होंने ये नई एक टोपी ड्रामा शुरू कर लिया है कि जी पाकिस्तान किसी की सपोर्ट है, क्योंकि बगैर सपोर्ट के एक देखते हैं कि पहले तो कभी नहीं बोला इन्होंने, अभी क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इसराइल की इनको सपोर्ट है, क्योंकि इसराइल के साथ इनके रिलेशन अच्छे जा रहे हैं, यूएस के साथ इनके रिलेशन अब ख़त्म हो चुके तो हैं। आज तक अगर जितने भी ये बातें करता था पाकिस्तान फ़ौरन जवाब देता था, तो कोई चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान अभी स्टेबल नहीं जा रहा, कि इसने अभी तक जवाब नहीं दिया? यार पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल नहीं जा रहा, ठीक है, इकनॉमिकली ये आगे निकल चुके हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा कि पाकिस्तान जंगों में फंसा रहा है, ठीक है, ये इस तरह उस वॉर्स में इंडलज नहीं हुए। इकनॉमिकली ये बेटर है, लेकिन आर्मी पावर सर हमारे पास है, नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड ISI हमारे पास है। इनके पास क्या है, क्या है इनके पास? ये सिर्फ हाँ। जी तो अपने इकोनॉमिक को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? यार ये तो हमारे पॉलिटिशियंस अब कुछ करेंगे तो हो पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक दिन नंबर 1 कंट्री, इनको इकनॉमिकली भी पाकिस्तान बीट करेगा, और आर्मी वाइज या मिलिट्री पावर में तो हम इनसे बहुत आगे हैं। ये अभी हम समझे कि आसमान पे है, ये ज़मीन पे ही है अभी। तो इन फ्यूचर आप देते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए? यार ये इस चीज़ में मैं सपोर्ट करता हूँ, इंडिया के साथ हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर दोनों कंट्रीज़ वॉर्स वगैरह ख़त्म करके कश्मीर इशू रिजॉल्व करें और आपस में ट्रेडिंग अच्छी करेंगे, तो दोनों कंट्रीज़ बहुत ऊपर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ को भी काट सकते हैं अगर ये आपस में अपने ट्रेडिंग को जारी करें। कोई एक पैगाम पाकिस्तान को कि कैसे हमारे जो हालात ख़राब हैं ठीक हो सके? यार सबसे पहला पैगाम ये है कि जो हमारा जो बजट बहुत ज़्यादा करप्शन और इन चीज़ों में जा रहा है, ये सब ख़त्म करके हमारी ये तालीम, सेहत पे और यूनिवर्सिटीज़ पे और टेक्नोलॉजी वगैरह पे लगाएं। पाकिस्तान में नई इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, और इन चीज़ों पे अगर पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करे तो मेरी नज़र में पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग वो क्यों होते जा रहे हैं हमसे? वो दूसरे मुल्क के सारे लोग जो है ना वो उसकी हेल्प कर रहे हैं ना। दूसरे मुल्क ज़्यादातर इंडिया को हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर रहे, इस वजह से वो वाई नॉट पाकिस्तान? आप देखते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी, इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ें स्टेबल हैं कि दूसरे ममालिक उनको कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की ऐसी कौन सी चीज़ें स्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं? इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है दूसरे। वो 10 सालों से एक ही गवर्नमेंट चल रही है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट चल रही है, सबसे ज़्यादा मजबूती तो उनकी ये है ना कि गवर्नमेंट उनकी मजबूत है, और गवर्नमेंट मजबूत होगी तो अलग दूसरे मुल्कों से अच्छे बनेंगे। जब वो दूसरे मुल्क वाले सोचते हैं कि इनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, एक ही चल रही है गवर्नमेंट कब से, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस वजह से वो भी काफ़ी मजबूती आ जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है जो भी हालात चल रहे हैं, हर एक बंदा जो है सियासतदान जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही होता है। हालांकि इनको चाहिए कि सब मिल के, पाकिस्तान तो एक ही मुल्क है ना, सब मिल के भी पाकिस्तान के लिए काम करें। उनका मकसद हो कि पाकिस्तान के लिए काम करना, तो फिर सब मिल के काम करें ना, एक दूसरे के खिलाफ की बातें करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम कितना इम्पैक्ट कर रहा है हम दोनों मुल्कों में? एजुकेशन सिस्टम तो काफ़ी है, पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो कि एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें फ़ी भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी खर्चे भी होते हैं। कुछ ज़्यादातर पाकिस्तान में आवाम जो है ना वो बहुत गरीब है, और गरीब लोगों की गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती। तो किसी हद तक अपने डिफ़ॉल्ट नहीं देखते इस चीज़ में कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को पे ऊपर इन्वेस्ट करता है? पाकिस्तान के
ये 2022 की जो स्टेटमेंट आई है 7,65,000 पढ़ा लिखा बच्चा बाहर चला गया है। तो अगर वो इतना वो पढ़ा है, उन्होंने इतने स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो वाई नॉट जॉब्स क्यों नहीं दी, उनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने? पाकिस्तान में जब सबसे पहले तो मैं अगर चाहूँगा ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, माशाल्लाह मेरी अच्छी स्टडी है, मैं सबसे पहले तो ये देखूँगा कि मुझे अर्निंग कहाँ से ज़्यादा आ रही है। तो जाहिर सी बात है जब आपको फॉरेन कंट्री से अर्निंग ज़्यादा आएगी, अर्निंग वहाँ भी जाके तो वो क्या कहते हैं, बर्तन वो मजदूरी वाले काम करते हैं। वहाँ पे सब लोग तो देखते नहीं है ना कि कौन क्या इंडियन तो सीईओ फेसबुक में लगे हुए हैं, यूट्यूब में, अमेजोन में लगे हुए हैं, अच्छी पोस्टों पे। इंडिया की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन जो भी है ना वो अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, छुपाते नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना, अगर आप कोई भी चीज़ ले लें, मतलब आपको एक रेसिपी आती है, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ वाला दोस्त, मेरा जानने वाला, मेरा भाई भी जाने उसको, कभी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी गलती है। इंडियन जो है ये इंडियन जो है, कोई भी उनके पास नई चीज़ आती है, सबसे पहले वो उसको वीडियो बनाते हैं। मतलब उनका एक ट्रेंड चल गया ना कि उन्होंने वीडियो से अर्निंग करनी है, उनको पता है कि वीडियो से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो वो वीडियो के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए मतलब हर चीज़ शेयर करते हैं। यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, इंडियन टीचर ही पहले इंडियन आते हैं, सबसे पहले इंडियन आते हैं। तो क्या चीज़ें हमें बेहतर करनी होंगी, हम भी बेहतर हो जाएंगे? पाकिस्तान को बस न्यूट्रल होना चाहिए, हर बंदे को न्यूट्रल होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। चलें, बहुत पाकिस्तान फिर भी बेस्ट है भाई, बेस्ट है। यस, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी। तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि 1965 की जंग कौन जीता कौन हारा। उन्होंने कुछ के रिव्यूज़ यही थे कि इंडिया ने अपने ही आर्टिकल लिखे हैं, अपने बनाता जा रहा है, क्योंकि ये उसको सपोर्ट है दूसरे ममालिक की, इसलिए थोड़ा वो अभी बोल रहा है। इन पाकिस्तान के आगे आर्टिकल्स पढ़े, उसके लिहाज से पाकिस्तान जीता है, उनके लिहाज से इंडिया जीता है। और कुछ लोगों ने रिव्यू से कि कोई भी नहीं जीता, दोनों बराबर पे ही रहे थे। और पाकिस्तान लोगों ने बताया कि कैसे अगर अब वो इतने बड़े बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं, उनके ऊपर कैसे सुधार ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।